कृष्ण जी चतुर्थ अध्याय में श्री अर्जुन जी को ज्ञान देते हैं कि कर्म योग क्या है। कर्म योग का ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था, अब सूर्य देव ने मनु को दिया और मनु के द्वारा जो राजा इच्छुक थे उनको दिया गया। तो इस प्रकार ये राजाओं में, सभी लोगों में ये ज्ञान फैल गया था या इसका विस्तार हो गया था, पर कुछ काल से इस ज्ञान को लुप्त कर दिया गया या छुप गया है ये ज्ञान। तो तुम इस कर्म योग के द्वारा ही अपने कर्म को करो और अपने सिद्धि को प्राप्त करो। तुम युद्ध करो, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। तब श्री अर्जुन जी बोलते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, पर मैं कैसे मानूं? ये प्रश्न करते हैं श्री अर्जुन जी कि मैं कैसे मानूं कि ये ज्ञान आपने सूर्य देव को दिया है, क्योंकि आप तो अभी जन्मे हैं, तो मैं कैसे मानूं? ये प्रश्न था उनका। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो अनंत और अविनाशी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म कभी होता ही नहीं और मेरी मृत्यु भी कभी नहीं होती। तुम सोच रहे हो तुम अभी इस जन्म में उत्पन्न हुए हो या जन्मे हो, तो सुनो पार्थ, हम प्राचीन काल से बहुत जन्मों को देख चुके हैं। तुम इस बात को भूल गए हो। मैं हर युग में अवतरण लेता हूँ या मेरा अवतार होता है। जब धर्म विलुप्त होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं हर युग में नए नए अवतार में अवतरित होके लोक कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। तुम भी जन्म ले चुके हो, पर तुम पहले के जन्मों को भूल चुके हो या तुम्हें इन जन्मों का ज्ञान नहीं है। तुम मनुष्य रूप में जन्मे हो और मैं एक भगवान के रूप में जन्म लिया हूँ और अवतरण हुआ है मेरा, तो मेरा ना जन्म है ना मृत्यु है। तो तुम ये मत सोचो कि मेरा जन्म या मेरा अवतरण अभी इस युग में हुआ है। तुम भी पहले जन्म चुके हो और मेरा भी अवतरण हो चुका है। तुमने ये सारे कार्य पहले भी जन्मों में किए हैं, युद्ध किए हैं, युद्ध पर विजय प्राप्त की है, लोगों को मारा है, युद्ध जीते हैं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोक कल्याण के कार्यों के लिए बहुत सारे लोगों का वध किया है, जो लोक कल्याण के लिए जरूरी था, पर ये लोक कल्याण के लिए था। युद्ध कर रहे हैं, अवतरण है भगवान का, तो भगवान का अवतरण कब होता है? जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है धरती पे, मनुष्य भटकने लगता है, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब वो ज्ञान के लिए भटकते हैं, तब भगवान अपना अवतरण लेकर उनके मार्गदर्शन के लिए आते हैं या अवतरित होते हैं। तो मैं बहुत जन्मों से अवतरित होता आया हूँ, पर मेरे प्रकार अलग थे, मेरी जो रचना थी वो अलग थी, मेरा रूप रंग अलग था। हर अवतरण में मेरा अवतार अलग अलग देखोगे। तुम यदि देखते हो तो मुझे अलग तरीके से तुम देख सकते हो। पर जो श्री अर्जुन जी हैं, उनकी यही विपत्ति थी कि मैं इस चीज़ को कैसे मानूं। तब कृष्ण जी बोलते हैं कि देखो पार्थ, मैंने इस सृष्टि को चलायमान किया है। इस सृष्टि में जो भी है आज, धन है, अन्न है, जल है, ये सारे मेरे बनाए हुए हैं। जीव जंतु प्राणी सब कुछ मैंने बनाया है, अवतरित किया है ब्रह्मा की कृपा से या ब्रह्मदेव की सहायता से। तो इन सबको चलायमान करना मेरा कर्म है, ये कर्म योग है जो मैं रोज करता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारा कर्म योग है कि तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्राचीन काल से जो मुनि हैं वो तप करके मुझे अपने में पाते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ज्ञान के द्वारा अपने अंधकार को दूर करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी इंद्रियों को, अपनी जो अहंकार है, अपना जो ईगो है, उसको वश में करते हैं और मुझको अपने अंदर पाते हैं, या तुम्हारे अंदर भी तुम देखते हो तो मैं ही तुम्हें दिखाई दूंगा, क्योंकि सर्वव्यापी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं हर जगह हूँ। आज हूँ, कल भी हूँ, परसों भी हूँ, हमेशा मैं हूँ। जब तक सृष्टि है इस धरती पे, तब तक मैं तुम्हें हर चीज़ में दिखाई दूंगा, हर कण में दिखाई दूंगा।
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इन दुविधाओं से परे होकर सिर्फ कर्म की तरफ अपने ध्यान को लगाओगे, तब तुम देखोगे कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो तुम नहीं, तुम्हारे द्वारा नहीं किए जा रहे, वो सारे कर्म मेरे ही द्वारा किए जा रहे हैं। यदि तुम कर्म योग में अपने ध्यान को लगाओगे तो तुम्हें ध्यान में ये समझ में आएगा कि सत्य क्या है। अब यहाँ पे श्री अर्जुन जी भटक गए हैं कि मैं अपने रिश्ते वालों को या अपने परिवार वालों से कैसे युद्ध करूं सिर्फ एक राज्य की प्राप्ति के लिए। तो वही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन कल्याण के लिए किए गए जो कार्य होते हैं उसमें कोई दोष नहीं लगता, तो तुम कहीं भी किसी भी तरीके से दोषी नहीं हो। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसमें जो यज्ञ रूपी जो कार्य होते हैं जन कल्याण के लिए, वो करने के लिए किसी को भी दोषी नहीं माना गया है। श्री ब्रह्मा जी की जो सृष्टि बनी, उन्होंने अपनी प्रजा बनाई और धरती पे उतारी, तब उन्होंने यही कहा कि ये प्रजा जब यज्ञ के लिए कार्य करेगी, यानी लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य होंगे, जितने भी कार्य होंगे, तो उसमें किसी को पाप नहीं लगेगा। यदि तुम किसी यज्ञ कार्य के लिए किसी मनुष्य का देवताओं के द्वारा मृत्यु भी होती है तो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए आवश्यक है। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी श्री अर्जुन जी की विपदाएं हैं वो दूर नहीं होती हैं। फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो उचित है, या जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करना चाहिए क्या। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम ऐसा समझ के इस युद्ध को करो कि तुम्हारे द्वारा ये युद्ध नहीं हो रहा है, जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तुम अपने कर्म योग पर ध्यान दो कि तुम सिर्फ कर रहे हो, करता तुम जरूर हो, करूँगा सब कुछ मैं ही। तो तुम ऐसा सोचो कि जो तुम्हारे द्वारा मरेंगे वो मैं ही होगा, और जो तुम्हारे द्वारा युद्ध होगा वो भी मैं करूँगा। यानी तुम अपने आप को मुझ में पूरा समर्पित कर दो, तब तुम युद्ध करो, और इस युद्ध का तुम्हें किसी के मारने या मरने का कोई दोष तुम्हें नहीं लगेगा। तो वही समझा रहे हैं, सारी शिक्षाएं उन्होंने श्री अर्जुन जी को दी, पर श्री अर्जुन जी की जो विपदाएं हैं वो दूर नहीं हो रही कि किस प्रकार मैं अपने परिजनों से युद्ध करूं, किस प्रकार मैं उन्हें मारूं। तो चतुर्थ अध्याय में सिर्फ इतना ही बताया है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि कर्म योग क्या है, कर्म के द्वारा तुम किस तरीके से अपने को आगे बढ़ा सकते हो। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन यही रुक जाएगा। ये कर्म लोक कल्याण के लिए है, तो इसे करना तुम्हारे लिए, लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए आवश्यक है। सिर्फ इतनी ही शिक्षा देते हैं और उनके भ्रम को दूर करते हैं। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अब तुम अपने सवालों को यही विराम दे के ध्यान दो। तब श्री अर्जुन जी तैयार होते हैं कि ठीक है बात।